नमस्कार मित्रों, आज मैं एक नए अंश को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। आज के विषय है कि भगवान के मंदिर में झाड़ू देने, उसको लीपने से उसका क्या फल प्राप्त होता है, और साथ ही एक कथा सुनाऊंगी। तो कहानी इस प्रकार है कि एक बार की बात है कि मार्कंडेय जी से पांडु कुल नंदन ये पूछते हैं कि भगवान के द्वार पर अगर नित्य झाड़ू लगाया जाए, उनके द्वार पर लिपा जाए तो क्या फल प्राप्त होता है। तब मार्कंडेय जी कहते हैं कि तुम विष्णु के भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें बताऊंगा कि जो भगवान नरसिंह के मंदिर में नित्य झाड़ू लगाता है, वह सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में आनंदित होता है। जो गोबर, मिट्टी तथा जल से वहाँ की भूमि लिपता है, वह अक्षय फल प्राप्त करके विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इस विषय में एक कथा है, और जो सुनता है उसके सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। एक बार की बात है, पूर्व काल में राजा युधिष्ठिर, द्रौपदी तथा अपने 5 भाइयों के साथ वो वन में विचरने गए थे। और घूमते घूमते वे 5 पांडव शूल और कंटक में मार्ग को पार करके एक उत्तम तीर्थ की ओर जा रहे थे। उससे पहले भगवान नारद जी भी उसी उत्तम तीर्थ का सेवन करके स्वर्गलोक को लौट गए थे। क्रोध और पिशुनता से रहित धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर उस उत्तम तीर्थ की ओर प्रस्थान करके तीर्थ धर्म का उपदेश करने वाले किसी मुनिवर के दर्शन की बात सोच रहे थे। इसी बीच में बहुरूमा तथा स्थूलशिरा नामक 2 दानव थे, जो वहां आए और पांडवों को जाते देख द्रौपदी का अपहरण करने की इच्छा से जो दानव बहुरूमा था, वह एक मुनि का रूप धारण करके वहां पर एक कुशा के आसन पर बैठ के ध्यान मग्न हो गया। और वह उसके पार्श्व में कमंडलू था, हाथ में उसके कुश की पवित्री पहन रखी थी, और नासिका के अग्रभाग का अवलोकन करता हुआ वह रुद्राक्ष की माला से मंत्र जप कर रहा था। उस समय नर्मदा के तट पर वन में भ्रमण करते हुए पांडवों ने उन्हें देखा। चूंकि वह तो दानव था और एक मुनि का रूप धारण करके द्रौपदी को अपहरण करने की इच्छा से वो वहाँ पर ध्यान मग्न हुए बैठा था। उस समय राजा युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ उन्हें देखे और उनके पास गए और उन्हें प्रणाम करके उनसे यह पूछे कि इस रुद्रदेह समीपवर्ती परम गोपनीय तीर्थों को हमें बताइए हे नाथ, हे मुनि। यह सुनकर वे अपने आँखों को खोले और उन्हें देखा। तब धर्मपुत्र युधिष्ठिर जब तक उस मायावी मुनि से बात कर ही रहे थे, तब तक जो दूसरा दानव था जिसका नाम स्थूलशिरा था, वह भी एक मुनि का रूप धारण करके वहाँ पहुँच गया और बहुत ही करुण स्वर में उनसे प्रार्थना करने लगा कि हमारी रक्षा करें। जो मनुष्य के शरण में आए हुए किसी भी भय पीड़ित की रक्षा करता है, वो बहुत ही पुण्य का भागी होता है। फिर तो मैं तो एक ब्राह्मण हूँ, मुझ की रक्षा अगर करोगे तो तुम्हारा पुण्य का फल तो कहना ही क्या। एक और मेरु पर्वत की दक्षिणा पूर्वक संपूर्ण पृथ्वी का दान, और दूसरी ओर पीड़ित प्राणियों के प्राण संकट का निवारण, दोनों बराबर है। जो पुरुष दुष्ट द्वारा सताए जाते हुए ब्राह्मण, गौ, स्त्री और बालकों की उपेक्षा करता है, वह रौरव नरक में पड़ता है। इस नरक के बारे में मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ। मेरा सर्वस्व लूट गया, मैं दानवों से अपमानित होकर प्राण त्याग देने के लिए उद्धत हूँ। इस समय कौन ऐसा वीर है जो मेरी रक्षा करेगा। इस प्रकार के वह करुण क्रंदन करने लगा। इससे यह देखकर 5 पांडव उनसे पूछने लगे कि आपकी क्या इच्छा है, आपको कैसा कष्ट है। यह कहकर वे पांडव हड़बड़ा के और रोमांचित होके उस मुनि के पीछे चले गए। द्रौपदी को वे लोग पहले वाले जो महात्मा मुनि थे उनके पास छोड़ गए और स्वयं रोष से भरकर वहाँ से बहुत दूर निकल गए। तदंतर युधिष्ठिर ने कहा, हमें तो यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता। अर्जुन,
तुम द्रौपदी की रक्षा के लिए यहाँ से लौट जाओ, ऐसा कहकर उन्हें आज्ञा देते हैं। तब भाई के वचन सुनकर, उनकी आज्ञा पाकर अर्जुन वहाँ से चले जाते हैं। फिर राजा युधिष्ठिर उस गहरे वन के भीतर सूर्यमंडल की ओर देखकर और अपने सत्य वचन का पालन करते हुए, अपने पुण्य कर्म को याद करते हुए वे देवगणों से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि मुझे सत्य का ज्ञात करवाएं। तब इस प्रकार युधिष्ठिर के यूँ कहने पर आकाश में इस प्रकार का शब्द होता है। यद्यपि वहाँ बोलने वाला कोई व्यक्ति नहीं था, फिर भी आकाशवाणी होती है कि महाराज, यह जो आपके पास खड़ा है वह मुनि नहीं है, एक दानव है। इसका नाम स्थूल सिरा है, जो मुनि का रूप लेकर आया है। और मुनि तो सुखपूर्वक हैं, उन पर किसी के द्वारा कोई उपद्रव नहीं है, यह तो इस दुष्ट की माया है। तब भीम ने अत्यंत क्रोध से युक्त होकर उस भागते हुए दानव के मस्तक पर बड़े वेग से मुष्टि का प्रहार करते हैं। फिर तो दानव अपना रौद्र रूप धारण करके और अपना असली रूप में वह आ जाते हैं, और इस प्रकार भीम और दानव के बीच में बहुत ही बड़ा संग्राम छिड़ जाता है। भीम ने उस वन में बड़े कष्ट से उसके स्थूल पर मस्तक का छेदन कर देते हैं। इधर अर्जुन भी जब मुनि के आश्रम में पहुंचते हैं, तब वहाँ ना तो मुनि दिखाई देती है, ना ही द्रौपदी दिखाई पड़ती है। तब अर्जुन वृक्ष के पर चढ़कर इधर उधर दृष्टि डालते हैं कि किधर गए। तभी वो दूर से वे देखते हैं कि एक दानव द्रौपदी को कंधे पर बिठाई बड़ी शीघ्रता से भागे जा रहा है, और द्रौपदी वहाँ रोती हुई विलाप करती हुई पांडवों को पुकार रही थी। और उस समय दानव के विवेक से भागने के कारण पैरों के नीचे अनेक वृक्ष आ जा रहे थे। तब दैत्य भी उस द्रौपदी को छोड़कर अकेले ही पूरे वेग से भागने लगा। तथापि अर्जुन के क्रोध के कारण वह उस असुर का पीछा न छोड़े और उसके पीछे भागने लगे। भागते भागते वह दानव एक जगह पर पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरते ही चारों भुजाओं से युक्त होकर शंख चक्र आदि धारण किए हुए पीताम्बरधारी विष्णु के रूप में दिखाई देने लगा। तब कुंती नंदन अर्जुन बड़े ही विस्मित हुए और प्रणाम करके बोले कि हे भगवान, आपने यहाँ वैष्णवी माया क्यों फैला रखी थी? मैंने भी जो आपका अपकार किया था उसके लिए मेरे अपराध को क्षमा करें। हे प्रभु, आपको नमस्कार है। अज्ञान के कारण ही मैंने यह दारुण कर्म किए हैं, इसलिए मुझे क्षमा कर दें। भला एक साधारण मनुष्य में इतनी समझ कहाँ हो सकती है जो आपके वेश को अन्य रूप में भी पहचान सके। तब वो चतुर्भुज बोले कि मैं विष्णु नहीं हूँ, मैं बहुरोमा नामक दानव हूँ। मैंने अपने पूर्व कर्म के प्रभाव से भगवान विष्णु का सारूप्य प्राप्त किया है। तब अर्जुन बोले, बहुरोमन, तुम अपने पूर्व जन्म और कर्म का मुझे वर्णन करो, जिससे कि मैं जान पाऊँ कि तुम किस कारण से यह विष्णु रूप धारण किए। तब चतुर्भुज बोले कि आप अपने भाइयों के साथ मेरे अत्यंत विचित्र चरित्र को सुनिए। तब वे कहते हैं कि मैं पूर्व जन्म में चंद्रवंश में उत्पन्न जयध्वज नाम के राजा, विख्यात राजा था। उस समय सदा ही मैं भगवान नारायण के भजन में लगा रहता था। उसके मंदिर में झाड़ू लगाया करता था, प्रतिदिन मंदिर को लीपता और रात्रि में वहाँ दीप जलाया करता था। उन दिनों वितिहोत्र नामक एक साधु ब्राह्मण मेरे यहाँ पुरोहित थे। वे मेरे इस कार्य को देख बहुत विस्मित हुए। एक दिन वेद वेदांगों के पूर्ण विद्वान पुरोहित वितिहोत्र जी ने बैठे हुए उन विष्णु भक्त राजा से प्रश्न किया कि आप विष्णु भक्त पुरुष हैं, क्योंकि आप भगवान के मंदिर प्रतिदिन झाड़ू तथा लेप दिया करते हैं। अतः आप मुझे बताइए कि भगवान के मंदिर में झाड़ू देने और वहाँ लिपने पोतने का कौन सा फल प्राप्त होता है? यद्यपि भगवान को अत्यंत प्रिय लगने वाले अन्य कर्म भी हैं ही, तथापि आप इन्हीं दो कर्मों में सदा सर्वथा लगे रहते हैं। यदि आपको इनसे होने वाले महान पुण्य रूप फल का ज्ञात हो और उसे छिपाने योग्य न हो तो आप मुझको अवश्य बताएं। तब जयध्वज बोलते हैं कि इस विषय में आप मेरा ही पूर्व जन्म का चरित्र सुने। मुझे पूर्व जन्म की बातों का स्मरण है, इसी से मैं सब जानता हूँ। मेरा चरित्र श्रोताओं को आश्चर्य में डालने वाला है। पूर्व जन्म में मैं रैवत नामक ब्राह्मण था।
जिनको यज्ञ करने का अधिकार नहीं था, उनको भी मैं सदा ही यज्ञ कराता था और अनेकों गांवों का पुरोहित था। इतना ही नहीं, मैं दूसरों की चुगली खाने वाले निर्दय और नहीं बेचने योग्य वस्तुओं का विक्रय करने वाला था। निषिद्ध कर्मों का आचरण करने के कारण मेरे बांधवों ने मुझे त्याग दिया, अर्थात मैं हर वो कर्म करता था जो मुझे नहीं करना चाहिए था, जिसके कारण मुझे मेरे ही अपनों ने त्याग दिया था। पराई स्त्री और पराय धन का मैं लोभी था, प्राणियों की हिंसा किया करता था और सदा ही मद पीता और ब्राह्मणों के से द्वेष रखता था। इस प्रकार मैं प्रतिदिन पाप में लगा रहता और बहुधा लूटपाट भी करता। एक दिन रात में स्वेच्छाचरिता के कारण, अर्थात मेरी अपनी इच्छा के कारण, मैं कुछ ब्राह्मण पत्नियों को पकड़कर एक सुने ठाकुर मंदिर में ले गया। उस मंदिर में कभी पूजा नहीं होती थी, वह यूं ही खंडहर सा पड़ा रहता था। वहाँ स्त्रियों के साथ रमण करने की इच्छा से मैंने अपने वस्त्र के किनारे से उस मंदिर का कुछ भाग बुहार कर साफ किया और प्रकाश के लिए दीपक जलाकर रख दिया। यद्यपि मैं अपनी पाप वासना पूर्ण करने के लिए मंदिर में झाड़ू लगाया था और दीप जलाया था, उससे भी मेरा सारा पाप कर्म नष्ट हो गया। इस प्रकार मैं जब उस विष्णु मंदिर में भोगी की इच्छा से ठहरा हुआ था, उसी समय वहां दीपक देखकर नगर के रक्षक आ पहुँचे और यह कहकर कि यह किसी शत्रु का दूत है, यह चोरी करने आया है, उन्होंने मुझे पृथ्वी पर गिरा दिया और तीखी धार वाले तलवार से मेरा मस्तक काट कर चले गए। तब मैं भगवान के पार्षदों से युक्त दिव्य विमान पर आरूढ़ हो गंधर्वों द्वारा अपना यशोगान सुनता हुआ स्वर्गलोक को चला गया। चतुर्भुज बोले, इस प्रकार मैंने दिव्य रूप धारण करके दिव्य भोगों से संपन्न होकर स्वर्गलोक में 100 कल्पों से भी अधिक काल तक निवास किया। फिर उसी पुण्य के भोग से चंद्रवंश में उत्पन्न जयध्वज नाम से विख्यात कमल के समान नेत्रों वाला राजा हुआ। उस जन्म में भी कालवश मृत्यु को प्राप्त होने पर मैं स्वर्गलोक में आया। फिर यहाँ से रुद्रलोक को प्राप्त हुआ। एक बार रुद्रलोक से ब्रह्मलोक को जाते समय मैंने नारद मुनि को देखा, परंतु देखने पर भी उन्हें प्रणाम नहीं किया और उनकी हंसी उड़ाने लगा। इससे कुपित होकर उन्होंने शाप दिया कि राजन, तू राक्षस हो जा। उस ब्राह्मण के दिए हुए इस श्राप को सुनकर मैंने क्षमा मांगा और उनसे क्षमा याचना की। तब वे प्रसन्न हुए और मुनि ने मुझ पर शापानुग्रह के रूप में कृपा की। और जिस समय उन्होंने कहा कि जिस समय बुद्धिमान धर्मपुत्र युधिष्ठिर की भार्या का हरण करके तुम रेवा तटवर्ती मठ में चले जाओगे, उस समय तुम्हें शाप से मुक्ति मिल जाएगी। तब हे धर्मपुत्र युधिष्ठिर, मैं वही राजा जयध्वज हूँ। इस समय भगवान विष्णु के सारूप्य को प्राप्त हुआ हूँ। अब मैं निश्चय ही वैकुंठ धाम को जाऊंगा। यह कहकर धर्मपुत्र युधिष्ठिर के देखते ही देखते वे राजा जयध्वज गरुड़ पर आसन हो गए और विष्णु धाम को चले गए, जहाँ लक्ष्मी जी के साथ भगवान विष्णु सदा सदा के लिए विराजमान रहते हैं। इसी से विष्णु मंदिर के बुहारने और लिपने की बड़ी महत्ता प्राप्त होने का वर्णन किया गया है। राजा जयध्वज ने अपने पूर्व जन्म में काम के वशीभूत होकर भी जिस कर्म को करने से ऐसी दिव्य संपत्ति प्राप्त कर ली है, उसी को यदि भक्तिमान और शांत पुरुष करे तो भली भांति भगवान का पूजन करे तो उनको प्राप्त होने वाले फल के विषय में तो क्या ही कहना। इस प्रकार मार्कंडेय जी के उपयुक्त वचन सुनकर पांडु वंश में उत्पन्न राजा सहस्त्रानिक भगवान के पूजन में संलग्न हो गए। और इसी प्रकार जो भी व्यक्ति भगवान विष्णु के और भगवान जगन्नाथ की पूजा करता है, जो भक्त प्रणत जनों का कष्ट दूर करने वाले भगवान विष्णु की पूजा करते वे वंदनीय हैं, पूजनीय और विशेष रूप से नमस्कार करने योग्य हैं। तो यह थी भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाने और लीपने का महत्व। अगर हम भी अपने जीवन में कभी न कभी ऐसा कर्म करें तो निश्चय ही हमें भी अपने पापों से मुक्ति मिल जाएगी। अब इसके आगे का अंक मैं अपने अगले अंक में बताऊंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।